दोनों में कंफर्म करें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोगों को आवाज क्लियर है? यस और नो में एक बार कंफर्म करें, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा, तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था या नहीं दिया था? एक होमवर्क दिया होगा मैंने जरूर। एक क्वेश्चन था होमवर्क, उसका आंसर कितना बताया था बेटा? 2a gives 3b, यही बताया था। ठीक है, 2a gives 3b। क्वेश्चन कुछ इस तरह था, 2a gives 3b। ठीक है, 2a gives 3b, 4b plus 2c gives 4b plus 2c gives कितना? 5d। ठीक है, नेक्स्ट 4d plus 2e gives 7। 4d plus 2e gives 7। चलो, तो फिर मेरे को बताएं कितने मोल्स F के बनते हैं? 10 मोल A लिया था। ठीक है, तो 10 मोल A लिया था, तो B के कितने बनेंगे? 3/2 इंटू 10, इसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना उसका नीचे, इंटू 10, 15 मोल। कितना बनेगा? 15 मोल। नो, यहाँ पे B के अगली रिएक्शन में जाएंगे 15 मोल, तो बेटा D के कितने बनेंगे? C के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो C इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो इसके कितने बनेंगे? इसका कोफिशिएंट ऊपर बाय D का नीचे इंटू 15। पंद्रह मोल। ठीक है, 9 15 मोल D के बने, तो E के कितने, F के कितने बनेंगे? 7/4 इंटू 15। गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है? मैंने एक बार 15 75/4 15 5 75। अच्छा, ये गलती करी है मैंने,
यहाँ 75/4 है, इसके 75/4 मोल, तो इसके कितने बनेंगे 7/4 इंटू 75/4 कितना है 525/16 32.81। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? 8176 32 पॉइंट समथिंग आएगा, वो एग्जैक्टली सोल्व कर देना। यस और नो? क्या बेटा समझ गए? डी एंड ई दोनों एल आ रहे हैं। ई का तो बेटा कुछ दिया ही नहीं है, तो आप क्यों करोगे ना ई का। बी और सी बेटा कुछ नहीं दिया, एक्सेस में मानोगे आप, एल आर वेल आर की बात ही नहीं करोगे कोई, ठीक है। सी यू विल कंसीडर इन एक्सेस। क्या बच्चे समझ गए? अब आगे बढ़े? क्या बेटा समझो तो अब आगे बढ़े। चलो लिख लिया। अगला क्वेश्चन, 2A gives B 50% yield है। हटा रहा हूं मैं इसको। लिख लिया बेटा सबने? डन का मैसेज भेजे। टू ए गिव्स बी, इस रिएक्शन की यील्ड है 50%। नेक्स्ट नेक्स्ट, 2B plus C gives 2B plus C gives 3D, इसकी 80% यील्ड है। ठीक है, तो मैंने इनके बीच में जगह छोड़ी है, मैं यहीं पे करूंगा, आप अलग से रिएक्शन में नोट करो। तो क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है, कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ डी दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ डी that can be produced कितने मोल डी के होंगे जो प्रोड्यूस हो सकते हैं किससे, that can be produced from 10 moles of A, 10 moles of A, A के 10 मोल्स कर बेटा। एक मिनट का टाइम है, मैं आपको टाइम जरूर देता हूँ बेटा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है, ये नहीं कि खाली बैठना। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है, कुछ समझ ना आए टॉपिक, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा, एक बार ही मुझे बता देना, ठीक है, आपका समझा रहे। कोई भी टॉपिक को, मैंने रिकॉर्डिंग तो सबको भेज ही दी है, फिर भी कुछ समझ ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो 2A gives B, 10 मोल A है,
तो बी के कितने बनेंगे, थ्योरेटिकल बनेंगे एक्चुअल, 1/2 इंटू 10 5। ये थ्योरेटिकल है या एक्चुअल है, 5 मोल थ्योरेटिकल है, एक्चुअल इसका आधा बनेगा क्योंकि रिएक्शन की यील्ड क्या है 50%। यस और नो। तो मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड एक्चुअल 5 का 50%, that is 2.5 मोल। मोल्स बी के थ्योरेटिकल बने थे, इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे इनटू गिवन रूल 10 5। एक्चुअल में इसका आधा बनेगा क्योंकि 50% यील्ड है। क्या बच्चे समझे हो ये बात, 2.5 है बेटा, ये 2.5। क्या बेटा समझ गए ना। अब 2.5 से डी के निकाल लो कितने बनेंगे, 2.5 मोल है, इसके कितने बनेंगे 3/2 इंटू 2.5 7.5/2 3.75 मोल। ये थ्योरेटिकल है या एक्चुअल है, दीज आर थ्योरेटिकल या एक्चुअल, दीज आर अगेन थ्योरेटिकल क्योंकि अभी 80% यील्ड है, ठीक है ना। मोल्स ऑफ डी एक्चुअल फॉर्म, तो बेटा 3.75 का 0.8 या 80/100, दिस इज आंसर। क्या बच्चे समझ पाए हो, यस और नो। क्या बेटा मेरी बात समझ पाए हो, हाँ या नहीं। सब बच्चे जवाब दे, कितने बच्चे समझ पाए बेटा, सब बच्चे जवाब दे कितने लोग समझ पाए। चलो, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 3.75 थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में उसका 80% कर दे तो ये कितना आ जाता है 3 मोल। बेटा जो आप मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले लगा के निकालते हो दैट विल बी थ्योरेटिकल, और उनको अगर यील्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल आ जाएंगे जनरल। ठीक है, आप एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा से देखना, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाए मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जो आप थ्योरी से निकालो, मतलब 2 मोल से 1 मोल बना, 1 से आधा बना, इस तरह से ऊपर कोएफिशिएंट नीचे, ये थ्योरेटिकल आते हैं। बाकी यील्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल आ जाता है। क्या बेटा अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन दो। 3 मोल इज आंसर, यस बेटा, इसको सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या बेटा अगला क्वेश्चन दो, घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इस तरह का लास्ट। चलो थ्री ए प्लस 2b गिव्स 4c। ये परसेंटेज यील्ड है 50%। ठीक है, नेक्स्ट 3c प्लस d गिव्स 5a। 3c प्लस d गिव्स 5a। इसकी परसेंटेज यील्ड है 75%। ठीक है, नेक्स्ट 2a प्लस 5f गिव्स 6d। इसकी परसेंटेज यील्ड है
25%। How many moles of F? How many moles of A required to produce 12 मोल ऑफ G? कितने मोल A के चाहिए कि प्रोड्यूस हो जाए? यहाँ पे G कर दो, 12 मोल G के प्रोड्यूस हो जाए। How many moles of A required to produce 12 मोल of G? ये क्वेश्चन है। मोल ऑफ G के 12 मोल। कितने मोल A के चाहिए कि 12 मोल G के प्रोड्यूस हो जाए? करें इसको। चलो तो मैं करता हूं, क्या मैं करूं? तो सुने मेरी बात। दो अप्रोच हो सकती है, सीधा आना और उल्टा आना, बट हम सीधा ही आएंगे क्योंकि उल्टे आने में फिर यील्ड का कंसेप्ट में आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसके एक्स मोल देते हैं, जी के जब रिएक्शन में कन्वर्ट होते होते कितने 12 मोल, तो एक्स मोल से मैं जी के मोल निकाल देता हूँ और उस जी के मोल को किसके इक्वल पुट कर दूंगा 12 के, क्योंकि एक्स मोल से मैंने माना जी के 12 प्रोड्यूस। क्या बेटा मेरी बात समझे? तो मैंने x मोल से c के कितने प्रोड्यूस होंगे 4/3x थ्योरेटिकल, एक्चुअल में कितने प्रोड्यूस होंगे इनटू 50/100, ये एक्चुअल आ जाएंगे। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, देखो x मोल से प्रोड्यूस होंगे, इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे 4/3x, ये तो थ्योरेटिकल है लेकिन 50% इसका प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2/3x। ठीक है बेटा, तो 2/3x से इसके कितने प्रोड्यूस होंगे 5/3 इंटू 2/3x, 5/3 इंटू 2/3x। ठीक है, इसका 75% यील्ड है, इसका कितना 75% यील्ड है, इंटू 75/100। इधर 5/6x हो, इधर कितना हो गया 5/6x, ये एक्चुअल बनेगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 2/3 इंटू 5/3, ठीक है, 2 इंटू 75%, 3/4, 3 से 3 है, तो बेटा बचा 5/6,
6, ठीक है। तो इसके कितने बनेंगे? 6/2 इंटू 5/6 ये थ्योरेटिकल है, उसका 25% इंटू 25/100 तो 5/8x। तो G के मोल्स कितने हैं? 5/8x और वही किसके बराबर होना चाहिए? 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 96/5। क्या बच्चे मेरी बात समझे? 19.2 इज इट क्लियर? यस और नो? किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। बेटा सब लोग समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलर मास। आगे बढ़े। डन बेटा। लिख लिया तो डन बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों को समझ आ गया बेटा? एक बार यस और नो में जवाब दे। सब बच्चों को क्लियर है? ये आखिरी क्वेश्चन था बेटा, कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछ। सब बच्चे एक बार जवाब दे। चलो सर रिपीट द लास्ट पार्ट। बेटा 5/6x से मैंने g के कितने निकले? g का ऊपर बाय e का नीचे 6/2 इंटू 5/6x, लेकिन उसका 25% ही बनता है इंटू 25/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5/8x आ गया सोल्व करके सारा। और ये किसके बराबर है? g के मोल बने कितने? 12। उसके बराबर रख दूंगा तो x की वैल्यू जो निकालोगे वही आपका आंसर है। क्या बेटा मेरी बात समझे? थ्योरेटिकल और एक्चुअल के इक्वल तब होंगे जब 100% एफिशिएंसी हो। यस, यील्ड 100% हो। क्या बेटा यहां तक लिख लिया? डन बोलने में अगला दे रहा हूं आपको। टॉपिक है अगला, तो क्वेश्चन तो क्या ही है इसमें। चलो, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ठीक है। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स having for elements having naturally occurring isotopes. Naturally occurring isotopes. ये
कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे नेचुरली ओपनिंग आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर दोस एलिमेंट्स व्हिच हैव नेचुरली ओपनिंग आइसोटोप्स। इसमें करते क्या हम, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या रखोगे, तो बेटा मान लीजिए क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। 35 वाला एग्जिस्ट करता है 75% अबंडेंस में नेचर में, और ये 25% अबंडेंस है। अगर अबंडेंस मतलब मिक्सचर में जितने परसेंटेज एग्जिस्ट करते हैं अबंडेंस में। ये है 25% अबंडेंस। क्या बच्चे मेरी बात समझे? क्या बेटा मेरी बात समझे? तो क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 75% अबंडेंस है, क्लोरीन 37 25% अबंडेंस है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, AAM लिखना होगा। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, AAM से लिखा जाएगा। ये होता है बेटा, मान लीजिए बहुत सारे आइसोटोप है ना, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं I1 है, ठीक है, इनटू उसकी अबंडेंस परसेंटेज है इनटू एटॉमिक मास, प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इनटू एटॉमिक मास बाय परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास प्लस, बेटा ये विजिबल है लास्ट में, दोबारा से मिटा के लिखो, दोबारा से मिटा के लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज आइसोटोप 2, ठीक है, इनटू एटॉमिक मास आइसोटोप 2 का, ठीक है, बाय परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, परसेंटेज आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज आइसोटोप 2 इनटू एटॉमिक मास बाय टोटल आइसोटोप की परसेंटेज। अगर थर्ड होता तो भी ऐड कर देते, प्लस परसेंटेज आइसोटोप थर्ड इनटू एटॉमिक मास। क्या बेटा समझ गए? बाय नीचे I1 I2 I3 ऐसे लिख देते। क्या बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस और नो में मुझे जवाब दे। अरे बेटा ध्यान से सुनते रहो, बड़ा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो डन बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? सब बच्चे जवाब दें एक बारी। तो देखो, हटा दो बेटा।
डन का मैसेज भेजेगा, दिख दिया तो सब बच्चे डन का मैसेज भेजे, एक बार एक्टिव हो बेटा सारे बच्चे। अगेन क्लोरीन के दो आइसोटोप है, पहला एग्जांपल वही देता हूँ। क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है क्लोरीन के दो आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये है 75%, ये है 25%। एवरेज एटॉमिक मास निकालें, एवरेज एटॉमिक मास निकालें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, 75 इंटू 25। परसेंटेज की जगह रिलेटिव रेशो भी हो सकती है, ठीक है। 25 इंटू 37 बाय टोटल परसेंटेज विच ऑलवेज कम्स सारे आइसोटोप की 100, ठीक है। तो दिस विल कम 35.5। दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्या बेटा मेरी बात समझे हो, यस और नो? एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन और दो। इसको लिखे डन बोले, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ए के दो आइसोटोप है, ए के दो आइसोटोप है, A12 एंड A15। ए के दो आइसोटोप हैं, A12। यूनिट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास AMU में लिख दो आप बेटा, ठीक है। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A is 13.2, if average atomic mass is 13.2, find percentage of A12 in the mixture। मिक्सचर के अंदर A12 की परसेंटेज निकालनी है। फाइंड परसेंटेज ऑफ A12 इन द मिक्सचर। करे बेटा इसको और मुझे जवाब दे। ये तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं थी। क्या बेटा कर सकते हो? क्या बेटा कर सकते हो, यस और नो? चलो मैं करता हूँ। तो बेटा आप एक काम करना है, इसमें टोटल 100 होती है, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x, इस तरह मानना है। इसमें टोटल 100 होती है, एक x है तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू x इंटू उसका वेट प्लस 100 माइनस x इंटू उसका वेट बाय टोटल 100 ही होती है।
तो 1320 इज इक्वल टू 12x प्लस 1500 माइनस 15x। तो 3x किसके इक्वल आ गया? 1500 में से 1300 गया 200, 180। तो x कितने परसेंट आ गया? अरे क्लियर हुआ? x ही निकालना है आपने। आपने जो निकालना होता है ना उसी को x माने। अगर इसको x मानते तो इसको 100 माइनस x, तो आप x की वैल्यू निकालते फिर 100 में से माइनस करना पड़ता, वो गड़बड़ होता है फिर। ठीक है, लास्ट स्टेप अगर आप भूल जाते तो गलत आता है। इस कारण आपको जिस सा निकालना होता है उसे ही x माने। क्या बच्चे समझे हो? क्या बेटा समझे हो? सीरियसली पढ़ते रहे बेटा इसको, है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको डन बोले लिख लिया तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, बी के दो आइसोटोप है, B40 एंड B60। हटा दो मैं इसको। बी के दो आइसोटोप है, B40 एंड B60। If average atomic mass of B, if average atomic mass of B is 48, find percentage of B60। B60 की परसेंटेज निकाल। फटाफट करिए बेटा इसको। आप किसको x मानोगे, 40 को या 60 को? 60 को मान लो, ज्यादा फायदा, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, वरना 100 माइनस करना पड़ेगा। वहां पे अगर भूल जाते हो तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया होता है, वो गलत हो जाता है। चलो, तो मैं करता हूँ। B60 को आपने x परसेंट मान लिया, तो ये कितना हो गया? 100 माइनस x। ठीक है, तो x इंटू 60 प्लस 100 माइनस x इंटू 40 बाय टोटल 100। इसको किसके इक्वल रखोगे? 48। चार हजार 800 इज इक्वल टू 20x। x कितना आ गया? x इज 40%। क्या बच्चे क्लियर हो गए? अरे चिराग बेटा, क्या गलती समझ आ गई? चिराग हल्का सा गलत कर गया आप कहीं पे, क्या वो समझ आ गया? शायद कैलकुलेशन में ही करा होगा, बाकी तो कहीं लग नहीं रहा। नेक्स्ट इज एवरेज मोलर मास। ये तो एवरेज एटॉमिक मास था, ये उनके लिए वैलिड था जहां पे मोर देन वन नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप ऑफ एलिमेंट के। नेक्स्ट इज एवरेज मोलर मास। ठीक है, हटा दो इसको। नेक्स्ट इज एवरेज मोलर मास।
इट इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बस इसका एक ही तरीका याद रखना, बस ये डेफिनेशन ही, ठीक है, एवरेज मोलर मास। बाकी फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करना सिखा दूंगा। इट इज नथिंग बट टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। करेक्ट। अब बेटा सिचुएशन गैस के मिक्सचर में अलग अलग दे सकता है, कभी वेट दे सकता है, कभी मोल दे सकता है, सीधा, ठीक है। बट आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, व्हाट इज एवरेज मोलर मास, इट इज टोटल मास बाय टोटल। ये डेफिनेशन से सारे हो गए, ठीक है। कैसे होता है ड्राइव, वो मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। तो इतना लिखे और डन बोले, फिर मैं आगे ड्राइव करके बताता हूँ। बेटा जल्दी आपका मोल कंसेप्ट पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इस पर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। बता दो बेटा इसको डन बोले। चलो सिचुएशन इस तरह हो सकती है, आपको गैस का मिक्सचर दे रखा हो, गैस का मिक्सचर दे रखा हो, दो गैसेज हैं, गैस 1 गैस 2, गैस 1 का W1 ग्राम, गैस 2 का W2 ग्राम, ठीक है। मोलर वेट M1 ग्राम पर मोलर, इसका M2 ग्राम पर मोलर, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास क्या लिखोगे आप, इट इज टोटल मास बाय टोटल मोल। टोटल मास कितना हो गया, W1 प्लस W2, टोटल मिक्सचर का मास। टोटल मोल्स अगर आपको निकालने तो गिवन वेट बाय मोलर वेट, गैस 1 के मोल निकाल लो प्लस गैस 2 के मोल। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही होगा। बाकी तो इसका एलसीएम लेके जितना मर्जी बेहतर फॉर्मूला बना लो तो मतलब। क्या बेटा ये बात समझो। अगर बेटा सिचुएशन दूसरी ऐसी दे रखी हो, सीधा मोल दे रखे हो, गैस 1 गैस 2, मोल्स है N1, मोल्स है N2, मोलर वेट है M1, मोलर वेट है M2, तो कैसे निकालोगे, तो बेटा मास निकालना बेटा, N1 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो कि मास आ जाए, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, गैस 1 का मास निकालना, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, मोलर वेट से, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, मोलर वेट से, तो गैस 1 का मास आ गया प्लस सेकंड गैस का मास निकालना, सेकंड गैस को मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया मोल को बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N। तो बेसिकली डेफिनेशन आनी चाहिए, आप ये फॉर्मूला तो एक सेकंड का काम है, टोटल मास बाय टोटल मोल निकाल ही लोगे। क्या बच्चे मेरी बात समझे। इस पे बेटा एक मोल फ्रैक्शन पे भी और जा सकता है फॉर्मूला एवरेज मोलर मास में, सेकंड फॉर्मूले से, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। वो मैं कब बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करें, फिर एक दो बातें और बता के खत्म करते हैं। क्या बेटा सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो में एक बार एक्टिव, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो।
सर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करा दो बेटा, वो तो मैं कराऊंगा ही। अब तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा जाते, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो मैंने कराने ही कराने हैं, आप देख रहे होंगे कि आप परवाह मत करें, हर टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेकंड रिपीट कर दो बेटा। वो कह रहा है दो गैसेज है G1 एंड G2, गैस के मोल है N1, मोलर वेट है M1, गैस के मोल है N2, मोलर वेट है M2। तो टोटल मास निकालो। तो पहले गैस 1 का मास कैसे निकालोगे? मोल को मोलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे, W1 आ जाएगा। मोल को मोलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे, W2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल मास आ गया। भाई टोटल मोल तो सीधा ही पता है यहाँ पे। क्या जन्नत बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, कल आगे क्लास में इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया आज के लिए, बहुत है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आज के लिए बहुत है बेटा, आज रोकते हैं ना, क्योंकि हम बस मोल कंसेप्ट पार्ट 1 पे, अगला टॉपिक है डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये वो, ठीक है। तो टोटल मास गिवन है, मतलब नहीं समझा मैं? टोटल गिवन मास है, किस में कह रहे हो? ऊपर वाला दीदी किस में कह रहे हो? समझा नहीं मैं आपका डाउट। चलो कोई नहीं, कल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। ये समझ जाएंगे आप, टोटल मास या तो गिवन होगा या निकाल लोगे, मोल्स गिवन होगा उससे मास निकाल लोगे, ठीक है। ये कल क्वेश्चन में मैं क्लियर करता हूँ, डोंट वरी, है ना। चलो, जब तक क्वेश्चन नहीं करते क्लैरिटी नहीं आती, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा फिर कर दे। थैंक यू वेरी मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।